ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारी प्रतिबद्धता है कि अगर प्रदर्शन हो संवैधानिक तरीके से तो भी किसी की जान ना जाए। लेकिन आप मुझे संदीप जी बताइए, 20 साल से कई सरकारें आई और उन्होंने वादा किया कि ये संशोधन लाएंगे एपीएमसी एक्ट में। ना किसी की मंशा थी, ना किसी में इच्छा शक्ति थी। आज ये संशोधन हुआ है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हाँ, कुछ संगठन है जो कुछ मांग कर रहे हैं, ये नाराज हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों किसान हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और जो बाकी बड़े राज्य हैं जहां किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और मैं ये आंकड़ा, ये दावा किस बिना पर कर रहे हैं आप? नहीं, ये इस बिना पे कर रहे हैं कि कृषि मंत्री जी को कई लाख किसानों का समर्थन पत्र आया है। और ये समर्थन पत्र वैसा नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 करोड़ किसानों ने इसका विरोध किया है बिना नंबर के, बिना उनके पते के। जो आपने वो डेटा बैंक शेयर किया है, आपके पास जो लाखों किसानों के समर्थन पत्र आए उसका डेटा बैंक आपने शेयर किया। 92 लाख की फिगर मैं आपके सहयोगियों अपराजिता सारंगी, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी तीनों को खुला न्योता दे चुका हूं कि हमसे साझा तो कीजिए। और मेरी जिम्मेदारी है। मक्का 1850 रुपए का 800 रुपए में बिक रहा है, गेहूं 1975 का है, धान 1868 रुपए 1100 रुपए में बिक रहा है ना गौरव। अगर 92 लाख किसानों की राय ली गई है तो हम क्यों ना चलाएं उस खबर को? ठीक है, मैं 2 आपके पहले प्रश्न को उत्तर दूंगा, उसके बाद 30 सेकंड जरूर दीजिएगा संदीप जी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठा दूं। लेकिन पहले आपके प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो 92 लाख का आप आंकड़ा कह रहे हैं वो वेबिनार के थ्रू हुआ है और 6 राउंड की बैठक हुई है। किसान भाई जब वार्तालाप के लिए जाते हैं मांग सकते हैं सरकार से, और अगर सरकार ना साझा करे तो बता दे आपके चैनल को। किसान तो जा रहे हैं ना वार्ता के लिए। दूसरी बात, मैंने जो लाखों नहीं वेबिनार के थ्रू हुआ, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं है आपके वेबिनार कि ये कितने दिनों के बीच देश के किस हिस्से में किसानों से उनके नाम पते वगैरह नहीं है। वेबिनार पे आपने राय शुमारी कर ली, किस वक्त की थी गौरव? हाँ, मेरे पास वो आ गया, मैंने निकाल लिया जल्दी से। जून में 708 जो है वेबिनार हुए, 21,000 फार्मर्स ने इसमें जो है भाग लिया। जुलाई में 873, 26,000 किसानों ने पार्ट लिया। अगस्त में 852 वेबिनार हुए, 25,000 किसानों ने लिया। और अक्टूबर जो ज्यादा है, अक्टूबर में 36,000 वेबिनार हुए, करीब 27 लाख किसानों ने। नवंबर में नहीं, अक्टूबर में 27 लाख, 28 लाख या 28 करोड़ भी हो। एक सेकंड गौरव, मुझे समझाइएगा। 5 जून को अध्यादेश आ गया। एक करके एक मिनट मैं उस आंकड़े को, एक सेकंड मैं और प्रकाश चाहता हूं ना, आपके पास डिटेल्स हैं तो थोड़ा सा मुझे एनलाइटन और दर्शकों को भी कीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आप अक्टूबर में कह रहे हैं 26 लाख, 5 जून को अध्यादेश 27 लाख, ठीक है। 5 जून को अध्यादेश लागू कर दिया गया, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हो गई। 20 सितंबर को कानून बन गए। कानून बनाने के बाद आप राय ले रहे हैं कि यहाँ किसानों ने कहा कि जी ये कानून बनने चाहिए। अब मैं उत्तर दे दूं जी, और सुनिएगा, बीच में टोकिएगा मैं। ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 123 में संविधान के तभी लाया जाता है जब कोई जल्दबाजी नहीं बल्कि जरूरत हो, जो सत्र तक इंतजार नहीं कर सकती संसद के। और संसद में 5 घंटे चर्चा हुई, 7 घंटे एक लोकसभा में, 5 घंटे राज्यसभा में, 7 घंटे चर्चा वहां हुई और उसके बाद ये जारी रहा। लेकिन विचित्र बात ये है, राहुल गांधी वहां थे ही नहीं। और संदीप जी, अब हो हल्ला करने से ये बेहतर ना होता कि लोकसभा और राज्यसभा में ये पार्टियां ये मुद्दे उठाती। अब मैं 3 बड़ी बातें कह दूं क्योंकि मैंने आपसे नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में गया था क्या? संसद की स्टैंडिंग कमेटी में ऐसे कानून जाने चाहिए ना, जाते हैं। आप तो सीनियर एडवोकेट हैं गौरव। देखिए, जिसको सर्वोच्च न्यायालय नहीं मानते हो, स्टैंडिंग कमेटी में जाना अनिवार्य नहीं होता है। अनिवार्य नहीं होता, जाना चाहिए था ना। आप फैसले की समीक्षा हो रही है, उस वक्त समीक्षा हो जाती तो बेहतर नहीं होता क्या? मैंने देखिए बड़ी ईमानदारी से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और हो सकता है आप सहमत हो या असहमत हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो चर्चा कर रहे हैं, बड़े आवश्यक है, मैं रखना चाहता हूँ। मुझे प्लीज 30 सेकंड का समय दे दीजिए जी। सबसे पहले आप भी ये बताइए, एक बाजार बेहतर है या कई बाजार बेहतर?
विकल्प हमेशा बेहतर होता है, और ये बात इन जो कानून है किसान का होगा। तीसरी बात, एमएसपी को मापदंड बना के बाहर नहीं खरीदेगा तो क्या करेगा? मैं वकील हूँ और मेरी जिम्मेदारी है। मक्का 1850 रुपए का 800 रुपए में बिक रहा है, गेहूं 1975 का है, धान 1868 रुपए 1100 रुपए में बिक रहा है ना गौरव। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये भ्रम की राजनीति है, ये ऐसी राजनीति है कि 29 दिन तक जो राहुल गांधी थे, प्रियंका वाड्रा, ये अपने घर से नहीं निकले 29 दिन। अगर मुझे कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बदल दूंगा। ये सवाल किसानों का है। बैठ सकते और केवल ओछी और हल्की राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे वो सवाल पूछूंगा। करिए आप, धारा बात करिए, हम करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है संदीप। मैं अभी आपका फोन में थोड़ी दिक्कत आई, मैं अभी कनेक्ट करवा रहा हूं, लेकिन किसान आपकी गिफ्ट लेने से इनकार कर रहे हैं। सरकार कानून वापस ले ले, सरकार को नुकसान क्या है? देखिए, ये मैं सवाल पूछूंगा, जायज सवाल है गौरव भाटिया आपका। मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरकार अगर ये कानून वापस ले ले, सरकार को क्या नुकसान है? मैं आपको बताता हूं। अगर दबाव में कुछ लाख किसान, जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो नाराज हो, या फिर वो बिचौलिए भी हो सकते हैं जिनका नुकसान हुआ है। इन कानूनों की मंशा क्या है? जो बिचौलिए हैं उनको समाप्त करें और एक और विकल्प बाजार जो है किसान को मिले। पूरे देश का किसान तो आंदोलित नहीं है ना। अभी ये वापस लेंगे तो नुकसान किसका होगा? जो करोड़ों किसान 2 दशकों से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, जहाँ एपीएमसी आती, जहाँ मंडी व्यवस्था नहीं है, वही मैंने आंकड़ा बताया ना, केसी त्यागी के पास भी जवाब नहीं था।